वो बैकवर्ड से हो, फॉरवर्ड से हो, जहाँ से भी हो, किसी भी जाति के व्यक्ति हो, वो विद्या पाने के योग्य हैं। क्योंकि हम लोग तो स्कूल में पढ़ाते हैं, हमारे सामने बच्चे पढ़ते हैं, वो कभी जात नहीं पूछते हैं, एक साथ बैठ कर लंच करते। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि ढोल, गंवार, अशूद्र मतलब नीच जाति के लोग, पशु और स्त्री जो है ताड़ना के अधिकारी है, अर्थात प्रताड़ित करने के अधिकारी है। ये कहाँ तक सही है? रामचरितमानस में ऐसा शब्द कहाँ से कि रामचरितमानस को जिस तरीके से बाबा साहेब कि मनुस्मृति को जला दिया बाबा साहब ने, उसी तरीके से रामचरितमानस को जला देना चाहिए, कहाँ तक सही है? ना एकदम सरासर गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। रामचरितमानस का उनको ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान रहता रामचरितमानस के विषय में तो इस तरह के बात वो नहीं करते। आप मैंने शिक्षा मंत्री हैं, आप जब शपथ ग्रहण ले रहे थे उसमें आप बोले थे कि हम जाति और धर्म से ऊपर उठकर बात करूंगा। आप फिर शिक्षा स्थली पर जाकर के आप जाति की बात करते हैं। इसका मतलब कि आप शपथ लेते वक्त जो आप लिए हैं वो भूल चुके हैं। आप अपने शपथ को याद कीजिए मंत्री जी। आप कहे थे कि जाति और धर्म से ऊपर बात करूंगा, फिर आप जाति की बात बीच में कहाँ से लाते हैं? सरासर ये गलत है। अभी हम बक्सर में हैं और बक्सर में आपको एक बता दें, जिस तरीके से बिहार के अंतर्गत शिक्षा मंत्री का बयान आता है, रामचरितमानस पर जिस तरीके का बयान आता है वह कहीं न कहीं निंदनीय है। और ऐसा हम नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित एक पुजारी जी हैं और साथ सर जी हैं। तो सर जी से पहले हम जानेंगे कि क्या कुछ इस तरीके का बयान आना सही है या गलत है? यह बयान बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं उनके द्वारा यह बयान दिया गया है। जिस स्थान पर, उस स्थान पर उनको उस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। ये सरासर गलत है, क्योंकि वहाँ बच्चे थे और बच्चों के सामने जाति का नाम लेना ये गलत बात है। हम लोग भी टीचर हैं। प्रसंग क्या था सर, पता है? थोड़ा सा बता देते हैं। अधम जात में विद्या पाहूं भयहूं जथा अहि दूध पियाहूं, यही श्लोक है। और इसी श्लोक को लेकर के काफी विवाद उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ आपको बता देते हैं। हमारे अनुसार नहीं, बल्कि जो चंद्रशेखर जी हैं शिक्षा मंत्री, वह कह रहे हैं कि अधम जाति मतलब नीच जाति में जन्म लेकर के जो व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण कर लेता है वह जहर के समान हो जाता है, जहरीले सांप के समान हो जाता है। क्या कहेंगे इस बयान के ऊपर आप? हम इस बयान पर ये कहेंगे कि अधम का मतलब यहाँ नीच जाति नहीं है। नीच जाति नहीं है, लेकिन आजाद जी तो कह रहे हैं यहाँ अधम का अर्थ अपराधी है। कि मैं वहाँ वो कह रहे हैं कागभूषण जी खुद कि मैं अपने आप बोले हैं, वो कहे हैं कि मैं एक अधम हूँ। अधम का मतलब कि मैं एक अपराधी हूँ, मुझसे अपराध हो गया है। जाति जो दो तरह की जाति होती है, एक होती है जो अपराधी जाति है, एक है सात्विक जाति। तो जो सत्य बोलने वाले लोग हैं, अधम मतलब आपका कहने का मतलब है कि अपराधी है, अपराधी जाति। लेकिन वह तो कह रहे हैं कि नीच नहीं, यहाँ अपराध का नीच नहीं होता है। अब बात सही भी है। अगर अपराधी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वो निश्चित तौर पे वो उस विद्या का गलत उपयोग करेगा, जिस तरह से समाज के लिए जहरीला हो जाएगा। हाँ, जहरीला हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराधी है और उसको परमाणु बम बनाने का उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उस परमाणु बम का प्रयोग वो कहाँ करेगा? निश्चित तौर पे समाज का विनाश के लिए करेगा। तो इस तरह से जो अधम व्यक्ति है, जो अपराधी व्यक्ति है, वो तो शिक्षा पा करके हो ही जाता है, इस तरीके का हो जाता है। हाँ, सांप की तरह होता है, विषैला हो जाएगा वो। इसलिए शिक्षा देनी चाहिए, अच्छे पात्र को शिक्षा देनी चाहिए। और पात्र का मतलब कोई जाति इसमें आती नहीं है। जो व्यक्ति उसके पात्र हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, वो बैकवर्ड से हो, फॉरवर्ड से हो, जहाँ से भी हो, किसी भी जाति के व्यक्ति हो, वो विद्या पाने के योग्य हैं। क्योंकि हम लोग तो स्कूल में पढ़ाते हैं, हमारे सामने बच्चे पढ़ते हैं, वो कभी जात नहीं पूछते हैं, एक साथ बैठ कर लंच करते हैं। तो क्या शिक्षा मंत्री जी ये चाहते हैं कि जो बच्चे आज स्कूल में बैठ कर एक साथ लंच कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कभी किसी से जात नहीं पूछते हैं, वो अब जात पूछें? लंच करने से पहले बच्चा अपना जात पूछे कि हम किस जाति के हैं? ये सरासर गलत है। ये जिस तरीके का बयान, वो भी विश्वविद्यालय में आता है, इस तरीके का बयान कहाँ तक ये तो और निंदनीय है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मैंने शिक्षा मंत्री हैं, आप जब शपथ ग्रहण ले रहे थे उसमें आप बोले थे कि हम जाति और धर्म से ऊपर उठकर बात करूंगा। आप फिर शिक्षा स्थली पर जाकर के आप जाति की बात करते हैं। इसका मतलब कि आप शपथ लेते वक्त जो आप लिए हैं वो भूल चुके हैं। आप अपने शपथ को याद कीजिए मंत्री जी। आप कहे थे कि जाति और धर्म से ऊपर बात करूंगा, फिर आप जाति की बात बीच में कहाँ से लाते हैं? सरासर ये गलत है, नहीं ऐसा होना चाहिए।
इस तरह से हमारे समाज में अराजकता फैलेगी। एक और श्लोक पर आवाज उठा रहे हैं, रामचरितमानस का ही वह भी श्लोक है जिसमें कहा गया है कि ढोल गवार पशु शूद्र पशु नारी है ताड़ना के अधिकारी। इसका अर्थ आपको बता दें कि चंद्रशेखर जी के भाव में बताते हैं। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि ढोल गंवार और शूद्र मतलब नीच जाति के लोग, पशु और स्त्री जो है ताड़ना के अधिकारी है, अर्थात प्रताड़ित करने के अधिकारी है। ये कहाँ तक सही है? रामचरितमानस में ऐसा शब्द कहाँ से आ सकता है? मैं आपको बता रहा हूँ कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये 5 आ रहे हैं। ये 4 सजीव हैं और एक निर्जीव है ढोलक। एक निर्जीव से एग्जाम्पल दिया जा रहा है 4 सजीव का। तो यहाँ ताड़ना का अर्थ है समझना। ताड़ना का अर्थ होता है समझना। ताड़ने का अर्थ ये नहीं होता कि मारना, जैसे कहा गया है। लेकिन चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि नहीं, ताड़ना मतलब किसी को प्रताड़ित करना, अर्थात उस पे जुल्म ढाना। जिस तरीके से ढोल पर जुल्म ढाया जाता है उसी तरीके से शूद्र पर भी और पशु पर भी और स्त्रियों पर भी। तो इस तरीके से स्त्रियों में भी ये आवाज उठाते हैं और स्त्रियों पर भी ब्लेम करते हैं कि स्त्रियां भी जिस तरीके से पहले उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, ये सारी बातें सामने निकल करके आ रही हैं। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। शिक्षा, आज की लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, चाहे वो किसी भी जाति की हो। अब लड़कियों को शिक्षा दिया जा रहा है, तो मंत्री महोदय जी का पहले तो ये होना चाहिए कि उसकी शिक्षा कैसे होगी उस पर ध्यान दें। वो जाति में लड़का लड़कियों को न बांटें। रही बात ढोल गंवार शूद्र पशु नारी की, तो ढोल जो है यानी ढोलक को जितना ही ताड़ेंगे, ताड़ने का अर्थ होता है समझना। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मेरा दोस्त अगर मुझसे धोखा दे दिया, अगर मेरा कोई दोस्त है मुझसे धोखा दे दिया, तो हम उस वक्त क्या कहते हैं कि हम आपको ताड़ गए जी, हम आपको ताड़ गए, है ना। आज के बाद हम आपको समझ गए, क्या आप मेरे लिए कितना साथ देंगे? मतलब ताड़ना का मतलब समझना होता है, ताड़ना का समझना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ढोलक को जितना ही समझेगा, इस विद्या को जो जितना ही समझेगा उतना ही सुंदर ढोलक बजाएगा। उसी तरह से जिस घर की स्त्री को उस घर के पुरुष जितना ही समझेंगे उतना ही परिवार अच्छा चलेगा। समाज में हर जाति के लोगों को हम जितना ही अच्छे ढंग से समझेंगे उतना ही अच्छे ढंग से हमारा समाज चलेगा। इसका अर्थ ये हुआ। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी को मारते फिरिए। यहाँ कहाँ कहा गया है? अगर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी को मारने की बात होती तो खुद राम के सामने ताड़का आई है। राम के सामने क्या कहते हैं, वो सुपनेखा भी आई है। सुपनेखा को उन्होंने क्यों नहीं मारा? नहीं मारा। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं प्रताड़ित करने वाला व्यवहार तो राम नहीं किए हैं रामचरितमानस में। ये शिक्षा मंत्री जी का अपना क्या लग रहा है कि भी ये समाज में द्वेष फैलाने की बात हो रही है? हाँ बिल्कुल, वो समाज में द्वेष फैला रहे हैं, अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि बैकवर्ड फॉरवर्ड करके हम देश, उनको पता है कि सब बैकवर्ड फॉरवर्ड आज एक हो रहा है। आज फॉरवर्ड की शादी बैकवर्ड में हो रहा है, बैकवर्ड की शादी फॉरवर्ड में हो रहा है। वो जानते हैं, उनको पता है। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि इस चीज़ को हम एक न होने दें और इसको तोड़ें। जाके देखिए कचहरी में अनेकों शादियां हुई है जो अंतरजातीय है। तो जब अंतरजातीय है, उस तरह की शादियां जब हो रही है, तो फिर आप उसको क्यों रोक रहे हैं? फिर जाति में क्यों बांट रहे हैं? क्या लोगों को जातियाँ दिला रहे हैं कि हम दूसरे जाति में शादी न करें, दूसरे जाति से मिलजुल कर न रहे हैं? ये तो गलत है, सरासर गलत है। वो समाज को बांट रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा माननीय मंत्री जी से कि वो अपना वक्तव्य वापस लें और इस तरह का वक्तव्य कभी किसी भी शिक्षा स्थल पर न करें। अगर उनको इस धर्म का बारे में जानकारी लेना है, वो धर्म संसद में इस बात को उठाएं और वहाँ जाकर उसका अर्थ निकालें और खुद अपना अर्थ बताएं कि उसका अर्थ क्या होता है। कह रहे हैं कि रामचरितमानस को जिस तरीके से बाबा साहेब कि मनुस्मृति को जला दिया बाबा साहब ने, उसी तरीके से रामचरितमानस को जला देना चाहिए। कहाँ तक सही है? ना नहीं, एकदम सरासर गलत है। ऐसा नहीं हुआ है। रामचरितमानस का उनको ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान रहता रामचरितमानस के विषय में तो इस तरह के बात वो नहीं करते। रामचरितमानस जो है हमारे पूजनीय श्री तुलसी महाराज जी के द्वारा जो रचना किया गया है, वो स्वयं उनको श्री हनुमान जी ने, शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी तुलसी महाराज जी को ये ज्ञान दिए हैं और उन्हीं के द्वारा रामचरितमानस का रचना किया गया है, लिखवाया गया है। और ये स्वयं जो रामचरितमानस है भगवान शंकर ने अपने मन में रखे थे।
कह रहे और हैं कि चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन इस बात को वह मानने पर स्वीकार नहीं है कि रामचरितमानस में जो शब्द लिखा गया है जिस तरीके का, ये उनको अच्छी नहीं लग रही है। वो अज्ञानी हैं। रामचरितमानस के विषय और में ये भी कह रहे हैं कि मैं सनातनी हूँ। धर्म के विषय में उनको कुछ मालूम नहीं है। ये जो भारत देश है हमारा, वो धर्म पर चलता है। सत्य, सती और संत के साथ लेकर के ये हमारा भारत देश चलता है, और देशों के तरह हमारा देश नहीं है। ये बिहार में जो है, बिहार का निंदा करा रहे हैं, और अदर स्टेट में अगर जाएंगे अब वो जाएं तो उनको या सारे बिहार वासियों को अपमान सहना पड़ रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मुख्यमंत्री और रामचरितमानस पर इस तरह का अभद्र बने बात बोल रहे हैं, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। हम लोगों को वहाँ जाएं अगर बिहार को छोड़ करके तो अपमान सहना पड़ेगा। जैसे राम